देखें, कल जो हम पिछली लेक्चर में जो मैं बात कर रहा था वो सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहा था। अच्छा, अब देखें सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है। ये एक स्टेम है, ये स्टेम का क्रॉस सेक्शन है। अब क्या था कि मैंने स्टेम के अंदर आपको बताया था कि सबसे पहले होते हैं ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो बनते हैं वो एपिकल मेरिस्टम से बनते हैं। अब चलें देखें, ये मैंने अब इसमें जो है वो चलिए मैं कह लेता हूँ कि ये जो ब्लू कलर का एरिया है, जो ब्लू से मैं शो कर रहा हूँ, इसको आप कह लें कि ये प्राइमरी जाइलम है। ये जो ब्लू कलर का एरिया है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ ये चीज, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज प्राइमरी जाइलम, दिस ब्लू एरिया इज प्राइमरी जाइलम। Okay, this is primary xylem. And this red area, this one. And what is this red area? Tell me. What is this red area? फ्लोएम। क्या है ये? फ्लोएम। लेकिन इसको कौन कौन सा वाला फ्लोएम कहेंगे? इसको प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे या सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे? प्राइमरी फ्लोएम। ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये बात हम कर चुके थे पहले भी, ये प्राइमरी फ्लोएम है। अच्छा, अब क्या होता है कि इन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ऐसे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपेयर हो जाते हैं, स्ट्रिप आ जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। इसको क्या कहेंगे? जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की येलो कलर की जो स्ट्रिप आ गई है, इसको क्या कहेंगे? बताया था ना पिछली दफा। फेसिकुलर कैम्बियम। हाँ, इसको कहेंगे फेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा, ये फेसिकुलर कैम्बियम होती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो दरमियान में पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, पित्त के जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, मेडुलरी रेज, सॉरी मेडुलरी रेज भी मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वाला लेक्चर मेरा देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा मेडुलरी रेज क्या होती हैं। मेडुलरी रेज के कुछ सेल्स के अंदर डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है और वो इन दो फेसिकुलर कैम्बियम को आपस में मिला देते हैं इसे। अब ये देखें, ये जो ब्राउन कलर के हैं बीच में, जो इसको दो फेसिकुलर कैम्बियम को मिला रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे? ये जो फेसिकुलर कैम्बियम के दरमियान में आ गया ये जो बीच में, इसको क्या कहेंगे? इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे? इसको हम कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम। और ये फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलके एक रिंग बना लेंगे और इस रिंग को हम क्या कहेंगे? इस रिंग को हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम। देखो, मैं आपको बता रहा था सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? स्टेम की जो है वो थिकनेस में इजाफा होता है और स्टेम की जो थिकनेस में इजाफा होता है वो होता है कैम्बियम की वजह से। और मैंने आपको बताया था कि कैम्बियम दो तरह की होती है, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर कैम्बियम। हमने कॉर कैम्बियम को डिस्कस अभी नहीं किया, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम को। और ये देखें, ये जो एक जो रिंग बन गई है, इस रिंग को हम क्या कहेंगे? इस रिंग को हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। अब देखो क्या करेगी ये वेस्कुलर कैम्बियम। ये वेस्कुलर कैम्बियम के जो सेल्स होंगे डिवाइड होंगे। जब वेस्कुलर कैम्बियम के सेल डिवाइड होंगे तो ये इनसाइड यानी नीचे की तरफ, वेस्कुलर कैम्बियम के इनसाइड, वेस्कुलर कैम्बियम अपने नीचे जो जाइलम की एक लेयर बनाएगी, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। और ये वेस्कुलर कैम्बियम अपने बाहर की तरफ जो है वो एक किसकी लेयर बनाएगी? फ्लोएम की, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या बन गया? ये बन गया सेकेंडरी फ्लोएम। ऐसे फिर दोबारा जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम ऐसे बनाता जाएगा सेकेंडरी जाइलम और बाहर क्या बनाता जाएगा? ऐसे सेकेंडरी फ्लोएम। ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते जाएंगे। तो आपको पता है फिर ऐसे ऐसे स्टेम की थिकनेस में क्या होगा? स्टेम की थिकनेस में जो है वो इजाफा होता चला जाएगा। ऐसे अगर मैं इसको बनाऊं, देखें ये हो गया स्टेम। अब ऐसे वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होगा और वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होकर कंटिन्यू क्या बनाता रहेगा? वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो बनाता रहेगा, ऐसे रिंग्स बनाता रहेगा। सेकेंडरी जाइलम की ये रिंग हो गई, फिर ऐसे सेकेंडरी फ्लोएम की रिंग्स बनती चली जाएंगी और ऐसे इसकी क्या होती रहेगी? सेकेंडरी ग्रोथ। इसी को हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, इसकी थिकनेस में इजाफा होगा।
अच्छा, अब क्या होगा, जैसे जैसे स्टेम की थिकनेस में इजाफा होगा तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि जो स्टेम के बाहर, हमें पता है ना, स्टेम के बाहर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। स्टेम के बाहर जो सेल्स की लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये एपिडर्मिस। अब क्या होता है, एपिडर्मिस थिन लेयर होती है, तो क्या होता है जैसे जैसे स्टेम की थिकनेस में इजाफा होता है तो एपिडर्मिस जो है वो क्या हो जाती है, वो मतलब वो शेड होना शुरू हो जाती है। जैसे आप अगर बात करें कि आपकी जो बुक में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ द प्राइमरी एपिडर्मिस स्प्लिट ड्राइज एंड फॉल ऑफ। यानी जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो प्राइमरी एपिडर्मिस होती है, यानी प्लांट, ये जो स्टेम के बाहर एपिडर्मिस की लेयर होती है वो स्प्लिट मतलब क्या कहना चाहिए कि वो उस पे से हट जाती है, ड्राई हो जाती है और खत्म हो जाती है यहाँ से। अब जाहिर सी बात है, एपिडर्मिस का काम क्या था, एपिडर्मिस का काम था प्रोटेक्शन। जैसे हमारी स्किन होती है ना, अब आप देखो, जैसे आपकी स्किन है, ऊपर की तरफ एक लेयर है आपके ऊपर स्किन। अब क्या होता है, अंदर से अगर आपके मसल्स बहुत ज्यादा मतलब अंदर से एक प्रेशर लगता रहे, प्रेशर लगता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, और एपिडर्मिस में इतनी, ये आपकी ऊपर वाली स्किन की लेयर जो है वो इतनी वो क्या कहना चाहिए, इलास्टिक भी ना हो, तो क्या होगा, आपकी स्किन ऐसे क्या कहना चाहिए, स्प्लिट हो जाएगी, फट जाएगी आपकी स्किन। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो ये इसके अंदर जो स्टेम होता है, जब इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो स्टेम के ऊपर से एपिडर्मिस स्प्लिट हो जाती है, ऐसे झड़ना शुरू हो जाती है, ऐसे हट जाती है। अब जाहिर सी बात है, एपिडर्मिस का काम क्या था, उसको ऊपर से प्रोटेक्ट करके रखना। अब स्टेम ऐसे ओपन हो गया, अब स्टेम को प्रोटेक्शन तो चाहिए, एक्सपोज टिश्यू एंड टू इंक्रीज द डायामीटर कोर कैम्बियम और फेलोजिन अराइजेज इन द कॉर्टेक्स। अभी देखो, अभी तक जो मैंने बात की थी वो सिर्फ वेस्कुलर कैम्बियम की बात की थी। अब मैं बात करूंगा किसकी, कोर कैम्बियम की। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो एक तो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है, और वेस्कुलर कैम्बियम के अलावा एक जो दूसरा कैम्बियम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोर कैम्बियम। अभी देखें, ये स्टेम, ये एक स्टेम है, स्टेम का क्रॉस सेक्शन। अभी मैं थोड़ा सा सिंपल करके आपको जो ये बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये आ गया, इसको देख, इसको कह देते हैं हम सेकेंडरी जाइलम। ब्लू कलर की जो रिंग है ये किसकी रिंग है, ये है सेकेंडरी जाइलम की रिंग। चलिए, इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, ये सेकेंडरी जाइलम की रिंग। और बीच में क्या होता है, इसके बीच में होती है वेस्कुलर कैम्बियम। ये येलो कलर की जो रिंग है ये किसकी है, ये है वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग। और इसके ऊपर जो लेयर होती है वो किसकी होती है, वो होती है फ्लोएम की। ये इस तरह की अरेंजमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्कुलर कैम्बियम के इनर साइड पे जाइलम बनता है या आउटर साइड पे, तो आप बताएंगे इनर साइड पे। और फ्लोएम कहाँ बनता है, फ्लोएम बनता है आउटर साइड पे। अब क्या होता है, जब बहुत सारे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाते हैं, मैंने तो सिर्फ एक ही बनाया है, मैंने भी आपको समझाने के लिए एक सेकेंडरी जाइलम बनाया है और एक सेकेंडरी फ्लोएम, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, तो इस स्टेम की थिकनेस में इजाफा होता है। थिकनेस में इजाफा होने की वजह से इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव एक लेयर चढ़ी होती है एपिडर्मिस, वो क्या हो जाती है, वो जो है वो स्प्लिट हो जाती है, वो यानी हट जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब वो हट गई तो ये ऊपर वाला एरिया जो है, ये जो एरिया ये एक्सपोज हो गया, ये खुल गया। तो अब इस एरिया को बचाने के लिए क्या होता है, जो कोर्टेक्स होता है, आपको पता है एपिडर्मिस से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जब हमने स्टेम की एनाटॉमी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और ये जो कॉर्टेक्स होता है, अब या आप ये भी कह सकते हैं कि एपिडर्मिस से नीचे वाली जो लेयर है, एपिडर्मिस से नीचे वाली कॉर्टेक्स में जो लेयर है, इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस से जो नीचे सेल की लेयर है, जिसको मैं भी यहाँ ब्लैक ब्लैक बना रहा हूँ, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइपोडर्मिस। तो ये जो हाइपोडर्मिस के सेल्स होते हैं, इनमें डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है, ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो जाते हैं। ऐसे सेल जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम क्या कहेंगे, ये जो हाइपोडर्मिस ने बनाए, इसको हम कहेंगे कोर
कैम्बियम। ये जो ब्लैक कलर की लेयर नजर आ रही है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कोर कैम्बियम, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फेलोजिन। कोर कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है? इसको हम फेलोजिन भी कह सकते हैं। अब आप देखो, जो आपकी बुक की लाइन है सेम वही लाइन रीड कर रहा हूँ। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द प्राइमरी एपिडर्मिस, यानी जो पहली जो एक एपिडर्मिस होती है बाहर की तरफ, वो ड्राई हो जाती है और स्प्लिट हो जाती है, खुश्क होकर वो गिरना शुरू हो जाती है। टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज टिश्यू, यानी जब प्राइमरी एपिडर्मिस गिर गई तो इसके अंदर का जो स्टेम है, उसका अंदर का जो कॉर्टेक्स है वो एक्सपोज हो गया, मतलब एक्सपोज हो गया हमें खुल गया वो। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साथ साथ चौड़ाई में भी वो इजाफा करने के लिए एक और कैम्बियम आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोर कैम्बियम। और कोर कैम्बियम कहाँ अराइज होती है? कोर्टेक्स के अंदर। एपिडर्मिस से नीचे वाला जो एरिया है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहते हैं। तो अब कहता है कोर कैम्बियम या फेलोजिन अपेयर व्हेन द लेयर ऑफ हाइपोडर्मल सेल रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन टू फॉर्म अ रिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कोर कैम्बियम। यानी जो एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होते हैं, जिनको हम कह रहे हैं हाइपोडर्मिस, इनमें डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है। और जब उनमें डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कॉर कैम्बियम। अब देखो, ये जो कॉर कैम्बियम है, इस कॉर कैम्बियम के सेल भी डिवाइड होंगे, और डिवाइड होकर ये क्या करेंगे? जैसे ये डिवाइड होकर अपने अंदर नीचे की तरफ भी सेल्स बनाएंगे ऐसे, यानी इनके अंदर की तरफ भी सेल बनेंगे ऐसे। ये जो मैं पिंक कलर में शो कर रहा हूँ, इनके अंदर की तरफ भी ऐसे सेल्स बनेंगे, और इनके बाहर भी ऐसे सेल्स बनेंगे। ये देखो, ऐसे ऐसे बाहर भी सेल बनेंगे। अब इनके अंदर जो सेल बन रहे हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। उनको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एक कॉर्टेक्स तो पहले ही था ना, उस कॉर्टेक्स के बाद एक और जो ये कॉर्टेक्स बना है, इसको क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और एक तो हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के लिए एक और जो इसकी जो सिनोनिम टर्म है, उसको हम कहते हैं फेलोड्रम। इसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोड्रम भी कहते हैं। और बाहर की तरफ जो बनते हैं, ये जो ब्राउन कलर के ऐसे बाहर बने हुए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉर्क टिश्यू, या इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? इसको हम फेलम भी कहते हैं। ये हो गया। तो अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, यानी स्टेम की जो थिकनेस में इजाफा होता है, वो कौन से टिश्यूज की कैम्बियम की वजह से होता है? दो किस्म के कैम्बियम की वजह से होता है। टू टाइप ऑफ कैम्बियम आर देयर। एक वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा कौन सा कैम्बियम है? कोर कैम्बियम। अब आप देखो, ये ये जो येलो कलर का जो कैम्बियम है, ये कौन सा कैम्बियम है? ये वेस्कुलर कैम्बियम है। और ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो क्या बनाता है? कौन से वाले सेकेंडरी टिश्यू बनाता है? नीचे की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम बनाता है, और ऊपर की तरफ बनाता है ये सेकेंडरी फ्लोएम। फिर इसके बाद देखें, जो कोर्टेक्स के अंदर कैम्बियम है, ये जो ब्लैक कलर का कोर्टेक्स में जो कैम्बियम है, ये ब्लैक कलर का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोर कैम्बियम। और कोर कैम्बियम से कौन से सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं? कोर कैम्बियम से जो सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं, एक होता है सेकेंडरी कोर्टेक्स अंदर की तरफ, यानी नीचे की तरफ जो है ये सेकेंडरी कोर्टेक्स बनाता है, और बाहर की तरफ क्या बनाता है? बाहर की तरफ ये कॉर्क बनाता है। तो जैसे जैसे जितने सेकेंडरी कोर्टेक्स और कॉर्क बनते जाएंगे, ऐसे इसकी जो है वो, और जितने सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, ऐसे ऐसे स्टेम की थिकनेस में या उसकी चौड़ाई में इजाफा होता रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, पेपर में अगर तो आपसे कुछ बोलना नहीं है। हेलो, हाँ, अच्छा इधर देखें, पार्टिसिपेंट देख कौन कौन है। अब इधर देखें, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अब अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए, अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, ये क्वेश्चन किया, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। अगर आपसे कहा जाए
कि सेकेंडरी टिश्यूज के नेम लिखो। पेपर में पूछा जाए सेकेंडरी टिश्यूज के नेम लिखो, तो अब सेकेंडरी टिश्यू के नेम कौन कौन से सेकेंडरी टिश्यू भी आपको। अच्छा अब क्या होगा, ये होगा सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम भी सेकेंडरी टिश्यू की एग्जांपल है। सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम भी सेकेंडरी टिश्यू की एग्जांपल है। इसके अलावा सेकेंडरी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स भी इसकी एग्जांपल हो गया, सही है। और इसके अलावा कॉर्क कॉर्क जो है टिश्यू। ये भी हो गया। ये सिंपल सा एग्जांपल बता देंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए विच टाइप ऑफ कैम्बियम विल फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, तो क्या बताओगे, विच टाइप ऑफ कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम। और फिर क्वेश्चन अगर पूछा जाए विच टाइप ऑफ कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क टिश्यू, तो क्या बताओगे, तो कॉर्क बताओगे कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो है ये सेकेंडरी टिश्यू जो है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और कॉर्क कैम्बियम जो है कॉर्क टिश्यू जो है वो कॉर्क कैम्बियम बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए वेयर वेस्कुलर कैम्बियम इज लोकेटेड, वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ लोकेटेड होता है, तो वेस्कुलर कैम्बियम इज लोकेटेड बिटवीन प्राइमरी बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यानी वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ, वेस्कुलर बंडल के साथ लगा हुआ होता है वेस्कुलर कैम्बियम। और कोर कैम्बियम कहाँ पर होता है, कोर कैम्बियम कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर अपीयर होता है। अगर पेपर में डिफरेंस पूछ लिए जाए वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम के, तो चले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम में क्या फर्क होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरे नंबर पे क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, कोर कैम्बियम। अच्छा, अब वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विद वेस्कुलर बंडल। ये किसके साथ लगा हुआ होता है, वेस्कुलर बंडल के साथ। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। जबकि कोर कैम्बियम किसके साथ एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विद कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स के अंदर अपेयर होता है, कॉर्टेक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। अच्छा, वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। जबकि ये क्या बनाता है, कोर कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और दूसरा क्या प्रोड्यूस करता है, कॉर्क प्रोड्यूस करता है। पहले वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, कॉर्क कैम्बियम बनता है। पहले वेस्कुलर कैम्बियम बनता है ना, इट अपेयर फर्स्ट, यानी ये पहले बनता है वेस्कुलर कैम्बियम। जबकि कॉर्क कैम्बियम जो है वो इट अपेयर लेटर। जबकि ये क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम जो है वो बाद में अपेयर होता है। और वेस्कुलर कैम्बियम जो बनाता है वो कंडक्टिंग टिश्यू बनाता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है। जबकि कॉर्क कैम्बियम जो है वो ज्यादातर प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी कॉर्क जो होता है वो इस टाइम के ज्यादातर प्रोटेक्ट का काम करता है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब एक दफा फिर थोड़ा सा वही चलते हैं, जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी और कॉर्क की तरफ। ये आ जाए, ये एक स्टेम है। स्टेम में फिर मैं वही बात आपको बता देता हूँ कि स्टेम के अंदर जो है वो ऐसे बहुत सारे जो हैं वो क्या बन जाते हैं, ये आ गए। अब जो ये ब्लू कलर में मैं बना रहा हूँ ये क्या है, ये है सेकेंडरी जाइलम। ऐसे बहुत सारे जो हैं वो क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम बन जाते हैं नीचे की तरफ। यानी कोर कैम्बियम अपने नीचे की तरफ बहुत सारे सेकेंडरी जाइलम बना देता है। और ये जो येलो कलर का बना रहा हूँ, सॉरी वेस्कुलर कैम्बियम, अब ये येलो कलर का जो बना रहा हूँ ये क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम ने अपने अंदर की तरफ यानी इनसाइड बहुत सारे क्या बना लिए, ये सेकेंडरी जाइलम बना लिए। और आउटसाइड जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। अच्छा, साइज में जो ज्यादा होते हैं सेकेंडरी जाइलम ज्यादा साइज में क्या कहना चाहिए कि प्रोमिनेंट होते हैं, ज्यादा साइज बड़ा होता है किसके मुकाबले में, सेकेंडरी फ्लोएम के मुकाबले में। अब इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आ गया ये सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के बाद जो है ये जो मैं अब लेयर बना रहा हूँ ये किसकी है,
अब बताते जाओ मुझे, अब ये क्या होगा, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा ना, क्योंकि प्राइमरी जो होते हैं वो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जाते हैं, ज्यादातर एरिया में सेकेंडरी चीजें ही आ जाती हैं। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, सॉरी ये पिंक कलर का जो है, ये क्या है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सही है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद ये जो ब्लैक कलर का बना रहा हूँ, ये है और कैम्बियम। कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम हो गया। और कॉर कैम्बियम के बाहर जो होगी लेयर जो बन जाएगी, ये किसकी होगी, ये बाहर कॉर्क होगा टिश्यू। कॉर्क टिश्यू। ये कॉर्क टिश्यू है बाहर, ये तो सारा इस तरह से हो गया, ये ऐसे ये कॉर्क टिश्यू हो गया। चलें आपकी बुक में देख लेते हैं, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, उसी पॉइंट को मैं समझा देता हूँ। यहाँ तक जो था मैंने आपको बता दिया था कि कोर कैम्बियम और फेलोजिन अपीयर व्हेन द लेयर ऑफ हाइपोडर्मल सेल regain the power of division to form a ring of meristematic tissue which is called core cambium. फिर मैंने आपको बताया था कि core cambium cut off new tissue inside called secondary cortex, यानी ये जो ब्लैक कलर की जो ये core cambium है, ये कट ऑफ का मतलब ये नीचे की तरफ जो है वो, ये जो पिंक कलर के हैं, ये अपने अंदर की तरफ भी कुछ सेल्स बनाएगी, टिश्यूज बनाएगी, और उन टिश्यूज को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहेंगे, या उसको हम फेलोड्रम्स कहेंगे। द सेल्स कट ऑफ आउटसाइड, यानी ये अपने कट ऑफ हो गए, मतलब आउटसाइड की तरफ जो सेल्स बनाएगी, ये बाहर की तरफ, ये जो आउटसाइड जो सेल बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉर्क टिश्यू, या उसको हम फेलम कहेंगे। अच्छा, उसके बाद कहता है जो आउटसाइड पर जो सेल्स बनते हैं, जिसको मैं क्या कह रहा था, जिसको मैंने कॉर्क का नाम दिया है, दे हैव वैक्सी डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एंड बिकेम डेड, दे आर कॉल्ड कॉर्क टिश्यू और फेलम। यानी ये जो होता है, ये जो कॉर्क है, कॉर्क के अंदर एक वैक्सी मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे आप देखें बिल्कुल भरता जा रहा है, इसके अंदर एक वैक्सी मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, और वैक्सी मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से ये जो कॉर्क होता है, ये क्या हो जाता है, ये डेड हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या जमा हो गया, इसमें वैक्स जमा हो गई है, इसके सेल्स में वैक्सी सुबेरिन, एक वैक्सी मटेरियल सुबेरिन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये डेड हो जाता है। तो इस वजह से हम कहेंगे ये कॉर्क के जो टिश्यूज हैं, ये क्या हैं, ये डेड है। किसकी वजह से डेड हुए हैं, इनमें एक वैक्सी मटेरियल सुबेरिन जो है वो जमा हो गया। दिस फंक्शन एज अ बैरियर एंड प्रोटेक्ट द स्टेम फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड फ्रॉम पैथोजन। इट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस। यानी ये जो सुबेरिन जमा होता है इसके अंदर, इस सुबेरिन का काम क्या होता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है। मतलब ये जब इतना हार्ड मटेरियल होता है तो कोई स्टेम डैमेज ना हो, बाहर उसको डैमेज होने से बचाने के लिए जो है ये सुबेरिन इसमें जमा होता है, कोई पैथोजन इस पर अटैक ना करे, इसके अंदर का पानी बाहर लॉस ना हो पाए, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो है ये वैक्सी मटेरियल, मतलब क्या, ये सुबेरिन जो है वो इसमें किसमें जमा होता है, कॉर्क के टिश्यूज के अंदर जो है वो जमा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद लिखता है, अब क्या होता है जब एक ट्री बहुत ओल्ड हो जाता है, जब पुराना हो जाता है ट्री, तो उसमें क्या होता है, जब एक ट्री बहुत ज्यादा ओल्ड होता है तो उसमें ये हो जाता है कि जो इसके फ्लोएम है, ये जाइलम है, सॉरी। अच्छा, आप ये बात याद रखें, ये जो जाइलम है ना, यहाँ पर जो ये जाइलम नजर आ रहा है आपको, जो ब्लू कलर के ये जाइलम की जो रिंग्स हैं, ये जो जाइलम। अच्छा, अब ये जो जाइलम होते हैं, जाइलम के लिए हम एक और लफ्ज भी, सेकेंडरी जाइलम के लिए हम एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम वुड भी कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम को हम क्या कहते हैं, वुड भी कहते हैं। तो जब एक ट्री ओल्ड हो जाता है तो उसका जो पुराना वाला सेकेंडरी जाइलम होता है, ये देखो ये वाला जो अंदर की तरफ सेंटर में जो सेकेंडरी जाइलम है, ये क्या होगा, ये पुराना वाला सेकेंडरी जाइलम होगा, ये ओल्ड, ये वाला। तो जो पुराना वाला सेकेंडरी जाइलम होता है, उसके अंदर जो है वो ऐसे इसके नाइट्रोजिनस वेस्ट या इस तरह का कोई दूसरे मटेरियल जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं ऐसे। और जब इसके अंदर इस तरह का मटेरियल जमा हो जाता है तो ये बीच वाला जो जाइलम होता है या सेकेंडरी जाइलम होता है, ये नॉन कंडक्टिंग हो जाता है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि अब इसके अंदर से वाटर कंडक्ट नहीं हो सकता, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, जहां से वाटर कंडक्ट नहीं होता है, ऐसे सेकेंडरी जाइलम को हम क्या कहते हैं, इस सेकेंडरी जाइलम को हम कहते हैं सेपवुड। जबकि किनारे वाले जो होते हैं, ये बाहर वाली साइड वाले, इनके अंदर से जो है वो वाटर कंडक्ट होगा, क्योंकि इसमें अभी कोई मटेरियल जमा नहीं हुआ, ब्लॉक नहीं हुआ ये। तो इसको जो ब्लॉक नहीं होते,
ये वाले, इनके लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो होता है सैपवुड। तो क्या होता है, the older trees many chemical and physical change occur in the ring of xylem toward the center of stem। यानी स्टेम के जब ट्री बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाता है तो स्टेम के जो सेंटर के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसकी जो रिंग्स होती हैं उनमें कई फिजियोलॉजिकल और केमिकल चेंज आते हैं। द कंडक्शन कंडक्टिंग सेल बिकेम ब्लॉक, और उनके जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं यानी वाटर को कंडक्ट करने वाले सेल्स होते हैं, जैसे वेसल्स और ट्रेकिड्स, ये वाटर को कंडक्ट करने वाले सेल होते हैं जाइलम के, वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। पेरेनकाइमा सेल्स डाई, और उनके अंदर कुछ पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी डाई हो जाते हैं। while pigment, resin, tannin and gums are deposited। इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे पिगमेंट्स होते हैं जैसे रेजिन हो गया, कुछ टैनिन होता है, गम्स होते हैं इस तरह का मटेरियल उसमें डिपॉजिट हो जाता है। When these changes take place, xylem became non-conducting। जब ये चेंज आते हैं तो जाइलम क्या हो जाता है, सॉरी इसको सेपवुड नहीं कहेंगे, सॉरी इसको हार्टवुड कहेंगे, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, इसको सेपवुड नहीं कहेंगे, इसको हम हार्टवुड कहेंगे। यानी ये सेंटर वाला एरिया जो वाटर को कंडक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इस वाटर को क्यों कंडक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक क्यों हो गया है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल, ट्री ने अपने बहुत सारे केमिकल यहाँ डिपॉजिट कर दिए, यहाँ पर जमा कर दिए, जिसकी वजह से इसके कंडक्टिंग सेल ब्लॉक हो गए, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हार्टवुड। द पार्ट ऑफ रिंग वेयर दीज चेंज हैव अकर्ड नोन एज हार्टवुड। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हार्टवुड। वेयर द आउटर पार्ट ऑफ रिंग विच कंटेन कंपैरेटिवली यंगर टिश्यू, आउटर वाले जो टिश्यूज होते हैं जाइलम, ये बाद में बने होंगे ना, तो इनको हम यंगर टिश्यू कहेंगे। टिश्यू रिमेन फंक्शनल, ये फंक्शनल है यानी ये वाटर को कंडक्ट करेंगे और इसमें वाटर की ट्रांसपोर्ट होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैपवुड। ओनली youngest secondary phloem function as sugar transport। इसी तरीके से जो बिल्कुल नए जो फ्लोएम के टिश्यूज होंगे वही जो है वो किसका काम करेंगे, फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम को हम वुड भी कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम को हम क्या कहते हैं, वुड कहते हैं। तो वुड दो तरह का हो गया, एक हार्टवुड हो गया और दूसरा कौन सा वुड हो गया, दूसरा हो गया सैपवुड। अब देखो सेंटर वाला जो है, जो नॉन कंडक्टिंग है, जिससे वाटर कंडक्ट नहीं हो सकता, जो नॉन कंडक्टिंग है उसको क्या कह रहे हैं, उसको हार्टवुड कह रहे हैं। और जो कंडक्टिंग है यानी जो वाटर को कंडक्ट कर सकता है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम सैपवुड कह रहे हैं। चलें हार्टवुड और सैपवुड में भी डिफरेंस लिख लेते हैं कि हार्टवुड और सैपवुड में अगर पेपर में डिफरेंस आ जाता है तो हम क्या डिफरेंस लिखेंगे हार्टवुड और सैपवुड में। यहाँ लिख देता हूँ हार्टवुड और यहाँ लिख देता हूँ सैपवुड। अगर यहाँ मैं सिंपली एक स्टेम ड्रा करूं, ये ले स्टेम हो गया। अब इस स्टेम के जो सेंटर वाला एरिया है, ये बीच में जो वुड है, ये जिसको मैं थोड़ा डार्क कलर का बना रहा हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कभी स्टेम कटे हुए होते हैं, जो दरख्त कटे हुए पड़े हुए होते हैं, उनके बीच में देखिएगा एक डार्क एरिया, ऐसा बीच में एरिया होता है, वो हार्टवुड होता है। और इसके जो चारों तरफ होगा यहाँ पर, ये जो ब्लू में शो कर रहा हूँ, ये कौन सा वाला वुड है, ये है ब्लू कलर में जो है ये सैपवुड है। तो चलें हार्टवुड क्या होता है, हार्टवुड है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब इसमें से वाटर कंडक्ट नहीं हो सकती, जबकि सैपवुड क्या है, ये है कंडक्टिंग। हार्टवुड जो है वो डार्कर होता है, जबकि सैपवुड हार्टवुड के मुकाबले में क्या होता है, लाइटर होता है। और इसमें क्या ये जो है वो हार्टवुड जो है वो सेंट्रल पोजीशन पर होता है, सेंट्रल पोजीशन बीच में होता है, सेंटर में होता है। जबकि सैपवुड जो है वो कौन सी पोजीशन में होता है, पेरिफेरल पोजीशन में होता है, यानी किनारों पर, ये साइड में पेरिफेरल रीजन के अंदर होता है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि हार्टवुड के अंदर जो है वो कौन से वाले टिश्यूज होते हैं, हार्टवुड के अंदर जो है वो ओल्ड जाइलम के टिश्यूज होते हैं, जबकि सैपवुड के अंदर क्या होते हैं, यंगर जो है वो जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के जो है वो टिश्यू होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे हार्टवुड और सैपवुड में।
एक चीज और आपको बतानी थी, वो ये थी कि जो मैंने आपको कॉर्क बताया था, ये देखें स्टेम है ना, ये एक स्टेम है। अभी स्टेम को मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि स्टेम के चारों तरफ यहाँ पर जो बाहर वाली जो ऐसे जो छाल होती है, आउटर जो टिश्यूज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉर्क। ये है ना सारा का सारा बाहर की तरफ, ये ऐसे जो दरख्त के बाहर होता है, ये क्या है? ये है कॉर्क। कहता है इन बिटवीन द कॉर्क is a spongy region in the bark with loosely arranged cells having intercellular space. These masses of loose cells through which gases and water vapors readily passes out are known as lenticels. अब आप इधर देखें, मिसाल के तौर पे ही चले, मैं एक दफा फिर इसका स्टेम बना देता हूँ। ये स्टेम के अंदर ये कॉर्क टिश्यूज हैं, यानी कॉर्क के सेल्स हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये किसके सेल्स बना रहा हूँ? ये मैं कॉर्क के सेल्स बना रहा हूँ। ये देखें, ये क्या है? ये कॉर्क के सेल्स हैं। कुछ सेल्स तो कॉर्क के बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। देखो बिल्कुल करीब करीब सेल्स हैं, ऐसे बिल्कुल करीब करीब सेल हैं, दरमियान में कोई जगह नहीं है, बीच में कोई खाली जगह नहीं है। लेकिन कुछ देखें यहाँ पर कॉर्क के सेल्स ऐसे होते हैं, ये देखें यहाँ पर, इस एरिया को, जिस इसको फोकस करेंगे, ये वाला एरिया, ये यहाँ पर देखें कि कॉर्क के जो सेल्स हैं, इनके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेस है, दरमियान में लूजली अरेंज, एक दूसरे से टाइटली अरेंज नहीं है, लूजली है अरेंज है। इनके बीच में क्या है? ये इंटर सेलुलर स्पेस है, दरमियान में खाली जगह है। अब जिनके अंदर ये जो इंटर सेलुलर स्पेस होते हैं, तो इन इंटर सेलुलर स्पेस से क्या होता है? गैसेज एक्सचेंज होती है। गैसेज एक्सचेंज मतलब स्टेम को जब रेस्पायर करना होता है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन इधर ही से अंदर दाखिल होती है। या इसके अंदर से वाटर एवोपरेट होना होता है, तो वाटर भी यहीं से एवोपरेट होता है। तो ये जो लूजली अरेंज सेल्स होते हैं यहाँ पर, जिनके खाली बीच में जगह होती है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लेंटिकल्स। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम लेंटिकल्स कहते हैं। ये किसके लिए होते हैं? ये जो लूज मासेस ऑफ लूज सेल्स, ये जो लूज सेल्स है ना, एक दूसरे से बहुत करीब करीब नहीं है, मासेस ऑफ लूज सेल्स के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं लेंटिकल्स। ये क्या है? ये है मासेस ऑफ लूज सेल्स इन वुडी स्टेम। कहां पर होते हैं ये? वुडी स्टेम में होते हैं, तो इनको हम लेंटिकल्स कहते हैं। कभी आपने देखा भी होगा, ऐसे ट्रीज होते हैं ना, जो टॉल ट्रीज होते हैं, ऐसे ऐसे वुडी ट्रीज होते हैं, उनके दरमियान में आपको ऐसे नजर आते हैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे मासे, ऐसे ऐसे लाइनें पड़ी हुई नजर आती होंगी ऐसे बीच में। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ये लेंटिकल्स ही होते हैं, जिनके जरिए क्या होती है? इसकी गैसेस एक्सचेंज होती है। तो यहां तक अभी मैंने आपको पूरा जो है वो क्या बता दिया? ये सेकेंडरी टिश्यू बताया है। सिग्निफिकेंस अब मैं आपको बताऊंगा सेकेंडरी टिश्यू की सिग्निफिकेंस क्या होती है। अभी तक तो हमने सिर्फ सेकेंडरी टिश्यू को जो है वो डिस्कस किया। अब ये समझ में आ गया स्टूडेंट? Yes, sir. क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स? लेंटिकल्स के जो है वो फंक्शन क्या होता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब एक ट्री ओल्ड हो जाता है, जब पुराना हो जाता है, तो उसमें कौन सी मॉर्फोलॉजिकल किस एक मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज आती हैं? तो उनमें आप बताओगे कि उस मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से क्या चेंज आता है? तो आप बताओगे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से हार्डवुड बन जाता है, और दूसरा क्या बन जाता है? सेपवुड बन जाता है। फिर आपसे हार्डवुड और सेपवुड में जो है वो क्या पूछा जा सकता है? फर्क भी पूछा जा सकता है कि हार्डवुड और सेपवुड में फर्क क्या होता है। या अगर आपसे पूछा जाए कि हार्डवुड नॉन कंडक्टिंग हो क्यों जाता है, वजह क्या होती है, तो आप बताओगे उसके अंदर कुछ मटेरियल होता है, जैसे रेजिन हो गया, गम्स हो गए, टैनिन हो गया, ये जमा हो जाता है। जब वो जमा हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। जैसे एक पाइप होता है, पाइप के अंदर आप मिट्टी भर दो, तो पाइप में से पानी कंडक्ट होगा? पाइप के अंदर कपड़ा डाल दो तो पाइप से पानी कंडक्ट नहीं होगा ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसके अंदर भी ये मटेरियल जमा होने की वजह से क्या हो जाता है? वो नॉन कंडक्टिंग हो जाता है पार्ट। तो वो जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हार्डवुड जो है वो बेसिकली जो है वो कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है
इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ की जो है वो इम्पोर्टेंस